हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा पार्ट है 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के 10th पार्ट की बात करेंगे आज। और जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट है, इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है 2.4.4 और द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स रियली ड्राई। देखो इसका मीनिंग क्या है। इससे लास्ट वीडियो में लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था वाशिंग सोडा का, और वाशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3 10H2O। तो इस फॉर्मूले में हमें वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो वाशिंग सोडा है ये ड्राई होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स जो फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वो वाशिंग सोडा के अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये हमें दिखाई कब देते हैं, जब हम वॉशिंग सोडा को थोड़ा सा हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, जो वॉशिंग सोडा के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे और वो थोड़ा सा वेट हो जाएगा वॉशिंग सोडा। कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं घर पे जो वॉशिंग सोडा, जो सर्फ हम यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, अगर उसको हम गर्मियों में धूप में रख दें तो जो उसके ऊपर का सरफेस है वो सारा जम जाता है। वो जम इसलिए जाता है क्योंकि उसके धूप पड़ने से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके इवेपोरेट हो जाते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं तो ऊपर वाली लेयर सारी की सारी आपस में कनेक्ट हो जाती है, गिल्ली होकर, वेट होकर। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा के हमें वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट यानी कि यहां पे हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है CuSO4 5H2O। ये फॉर्मूला है, ये केमिकल नेम है, और इसका कॉमन नेम है ब्लू विट्रोइल। ब्लू विट्रोइल, ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके, ब्लू क्रिस्टल्स। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 2.15। एक्टिविटी 2.15 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इस एक्टिविटी में बता रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब लो एक, उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कि ब्लू विट्रोल के कुछ क्रिस्टल डाल दो, और उसको नीचे से हीट करो। तो थोड़ी देर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर वाटर हमें दिखाई देगा, बिकर के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये वाटर आया कहां से, ये वाटर इन क्रिस्टल्स के अंदर क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट था। हीट किया तो वो वाटर बाहर आ गया। तो इट मीन्स जो क्रिस्टल ड्राई होते हैं और उनके फॉर्मूले में हमें वाटर मॉलिक्यूल शो होता है, तो उन क्रिस्टल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी क्रिस्टल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो इसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे क्या होगा, अगर इसको ज्यादा देर तक गर्म करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। फिर जो इसका कलर है ना, जो पहले ब्लू कलर था वो व्हाइट हो जाएगा। पानी डालेंगे दोबारा से ब्लू हो जाएगा ये। इट मीन्स कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो वाटर की वजह से था। वाटर बाहर चला गया तो उसका ब्लू कलर खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। पानी दोबारा डाला उसमें तो दोबारा हाइड्रेट हो गया। इट मीन्स वो
दोबारा से अपना ब्लू कलर रीगेन कर लेता है, दोबारा से उसके अंदर ब्लू कलर आ जाता है। तो टॉपिक में हम लिखेंगे इन वॉशिंग सोडा and blue vitriol water molecules are present in the form of crystals. And water molecules so कब when that crystals are heated, अगर उनको हीट करें। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कुछ साल्ट में। हमें फॉर्मूले में वाटर दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो कंपाउंड ड्राई होगा, क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, पाउडर की फॉर्म में होगा। तो इससे नेक्स्ट कंसेप्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम पीओपी भी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, घर पे पीओपी यूज करते हैं अपने घर की छतों को डेकोरेट करने के लिए। और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। और फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। तो जैसे इस फॉर्मूले में भी हमें वाटर मॉलिक्यूल शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो पीओपी है वो पाउडर की फॉर्म में होती है, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है। लगभग सभी को पता है इस बात का। तो देखो इसके अंदर वर्ड आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पेरिस। इट मीन्स पेरिस से इसका कुछ मीनिंग है। स्टार्टिंग में ये पेरिस के अंदर ही मिला था। पेरिस के अंदर माउंट मैंट्रे नाम की जगह है, वहां पे इसको मतलब वहां से ये मिला था, वहां फाउंड हुआ था ये। तो इसी वजह से इसका नाम रख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन देखो कहां से होती है इसकी, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। ये जिप्सम है। इसको अगर हम 373 केल्विन पे हीट करें, 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हीट करें तो इसके मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल रह जाएगा। 1.5 एंड हाफ 2, 2 मॉलिक्यूल थे, 1.5 बाहर चला गया तो इसके अंदर हाफ मॉलिक्यूल रह गया। तो यहां पे ये बना प्लास्टर ऑफ पेरिस।
लेकिन यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर है वो केयरफुली इतना ही रखना है, 373। अगर 373 से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट किया तो फिर इसमें से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। इफ वी हीटेड इट अबव 373 Kelvin, then it get completely dehydrate। तो इनके CaSO4 2H2O, अगर इसको हमने 373 से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया, ग्रेटर देन 373, तो ये बिल्कुल ही डिहाइड्रेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर चले गए। और फिर इस प्लास्टर को बोलते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर एंड डेड ब्रंट प्लास्टर फॉर्म्ड। तो इसके यूजेस हैं, इसका यूज कहां करते हैं? फर्स्ट यूज है, इसका यूज किया जाता है फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए। इनके जब चोट लग जाती है, मतलब बोन क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है हड्डी में, तो डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे मान लो बाजू के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, तो डॉक्टर उस बाजू को एक जगह पे रोक के उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाल के, जिससे कि वो जेल जैसा हो जाएगा, उस जेल को इमीडिएटली अप्लाई किया जाता है बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर जहां से हड्डी क्रैक हुई है, और ये विद इन फ्यू मिनट्स सॉलिड हो जाता है, हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो बोन जो है वो पार्ट बॉडी का एज इट इज रहता है, हिलता नहीं है, और धीरे धीरे जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो ठीक होने लग जाती है। उस क्रैकिंग के अंदर दोबारा से हड्डी के पार्टिकल्स आने लग जाते हैं, भर जाती है वो। तो इस तरीके से फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए यूज किया जाता है इसका। यानी कि फर्स्ट यूज में इट यूजेस बाय डॉक्टर एज ए सर्जिकल बैंडेज, एज ए सर्जिकल बैंडेज when for fractured bone। सेटिंग, फ्रैक्चर्ड बोन की सेटिंग के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स अगर हम इस पीओपी में CaSO4 में वाटर मिलाएंगे तो दोबारा से ये किस में चेंज हो जाएगा? जिप्सम में। तो ये पीओपी यहां जिप्सम में चेंज हो जाता है। और कहां यूज करते हैं इसका? इन डेकोरेशन में, इन डेकोरेशन ऑफ वॉल एंड रूफ ऑफ रूम। थर्ड यूज करते हैं इसका इन मेकिंग मोल्ड एंड पोट्री, मतलब मूर्तियां बनाने में यूज किया जाता है, या मूर्तियों को बनाने के लिए जो मोल्ड का यूज किया जाता है, जो सांचे यूज किए जाते हैं, उसके अंदर ये यूज किया जाता है, उनको बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सेकंड चैप्टर था आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। आई होप हर टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।